मैं पहली बार एक रंग बिरंगी तितली को देख रहा था। मैं उसके पास जाकर उसे ध्यान से देख ही रहा था कि तभी एक छिपकली आई और पलक झपकते ही उसे खा गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। तभी अचानक मुझे अपने पीछे से जमीन कांपने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। सामने सैकड़ों जंगली जानवर पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैं जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वे लगातार मेरे पीछे थे। बाद में पता चला कि उनके पीछे शिकारी कुत्ते पड़े थे और यह सब किसी की सोची समझी चाल थी। मैं जैसे ही कुचले जाने वाला था, मैंने तुरंत एक चट्टान के पीछे छलांग लगा दी और किसी तरह बच गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मैं दौड़कर एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। मुझे लगा अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अगले ही पल पेड़ हिलने लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरे पिता ने दौड़कर मुझे अपने मुंह में उठा लिया और मुझे सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन खुद वे उन दौड़ते हुए जानवरों के बीच फंस गए। मैं ऊपर खड़ा होकर उन्हें ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद वे दिखाई दिए तो मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहाड़ बहुत खड़ा था और ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। तभी मेरे चाचा वहां पहुंचे। मुझे लगा अब वे मेरे पिता की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने उनका पंजा पकड़ने के बजाय उन्हें नीचे धक्का दे दिया। अगले ही पल मेरे पिता नीचे गिर पड़े और दौड़ते हुए झुंड में हमेशा के लिए खो गए। जब सब शांत हुआ तो मैं नीचे भागकर पहुंचा। मैंने उन्हें कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं उनके पास बैठकर रोने लगा। तभी मेरे चाचा आए और उन्होंने सारी गलती मेरे सिर पर डाल दी। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से मेरे पिता की जान गई और अब पूरा राज्य मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फिर उन्होंने मुझे वहां से भाग जाने को कहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इससे भी बड़ा धोखा मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहां से भागा ही था कि अचानक कई शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। तब मुझे समझ आया कि मुझे मारने की साजिश पहले से रची गई थी। मैं पूरी ताकत से भागता रहा, लेकिन आखिरकार एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया और नीचे गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि मैं नीचे एक टेढ़े पेड़ पर गिरा और मेरी जान बच गई। इसके बाद मैं अपने घर कभी वापस नहीं जा सका। कुछ नए दोस्तों ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे जीना सिखाया और अपने साथ जंगल में रहने ले गए। शुरुआत में मुझे कीड़े खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वही मेरी जिंदगी बन गया। देखते ही देखते एक साल बीत गया और मैं एक ताकतवर शेर बन गया। उधर मेरे राज्य की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शिकारी कुत्तों ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था। तभी मेरी बचपन की दोस्त मुझे ढूंढते हुए जंगल तक पहुंची। पहले तो उसने मुझे पहचान नहीं पाया और मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए। उसने मुझे सच बताया कि मेरे चाचा झूठ बोल रहे थे और मेरा राज्य बर्बाद हो चुका है। उसने मुझे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने पिता की मौत का बोझ भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। उसी रात एक बुजुर्ग बंदर मुझे मिला। उसने मुझे झील के पास ले जाकर मेरा ही चेहरा दिखाया। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। तभी आसमान में गूंजती आवाज ने मुझे सच का एहसास कराया। मुझे पता चला कि मेरे पिता की मौत एक साजिश थी। अब मैंने अपने राज्य को बचाने का फैसला कर लिया। मैं वापस पहुंचा और अपने चाचा को चुनौती दे दी। पहले उन्होंने मुझे मेरे पिता की मौत का दोषी बताकर डराने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद सच कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मेरे पिता को मरवाया था। यह सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। दोनों तरफ से भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मेरे साथी भी मेरी मदद के लिए आ गए। आखिरकार मैंने अपने चाचा को हरा दिया। उनके अपने ही शिकारी कुत्तों ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई। इसके बाद मैं अपने पिता की तरह अपने राज्य का नया राजा बन गया और